ज्ञान भारती शिक्षा सदन में आज यहाँ पर बच्चों को सम्मानित किया गया है। जो एनुअल एग्ज़ाम था उसके बाद क्या सोच है, क्या उद्देश्य है बच्चों को सम्मानित करने के पीछे? ये जो पुरस्कार वितरण है वो बच्चों को साल भर का बच्चों का परिश्रम का फल है। अब बच्चों को समय समय से सम्मानित करना भी जरूरी है, क्योंकि एक पॉजिटिव एनर्जी आता है इनके अंदर। तो एनुअल रिजल्ट को देने का हमारा उद्देश्य यही है कि 90% बच्चे जो होते हैं वही सामान्य होते हैं और 5% बच्चे जो है मेधावी होते हैं, और उसमें से 5% जो बच्चे होते हैं वो डल होते हैं। मेधावी बच्चे हमेशा मेधावी, उनका सोच रहता है, सपना रहता है, सोचते रहते हैं कि हम मेधावी हैं, गुरूर रहता है उनका। लेकिन 90% वाले बच्चे जो एवरेज होते हैं उनमें संघर्ष करने की क्षमता होती है, स्ट्रगल करने का क्षमता होता है, वे परिश्रम करते रहते हैं। उसी परिश्रम के बल पर वे आगे बढ़ जाते हैं और सफलता के पौधान पर प्रथम पहुंच जाते हैं। तो उसी बच्चों को मैं आगे बढ़ाने के लिए ये एनुअल रिजल्ट का जो समारोह मैंने किया था अपने विद्यालय के ज्ञान भारती शिक्षा सदन मिसरौली में, कि वही 90% बच्चे के अंदर ये जोश भरा जाए कि हम मेहनत करके प्रथम आ सकते हैं, क्योंकि मनुष्य सब कुछ कर सकता है, मनुष्य से कोई बात असंभव नहीं है, क्योंकि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। और एक कृष्ण जी भी ने कुरुक्षेत्र में एक बात को कहा है, अब कर्म तुम्हारा कल होगा, कर्म यदि सच्चाई है तो कर्म नहीं निष्फल होगा, कर्म नहीं निष्फल होगा, हर संकट का हल होगा, ये आज नहीं तो कल होगा। इस पर रामधारी सिंह दिनकर भी हमारे राष्ट्र कवि कहते हैं, जो कि विद्यार्थियों के पॉजिटिव ऊर्जा का समाहित करते हैं। विद्यार्थियों में कहते हैं, लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने में जितनी आग लगे उतनी ही प्रखर निखरता है, हीरे में जितनी धार चढ़े उतनी ही तेज चमकता है, मिट्टी की बर्तन पकता है तभी धुन पर खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा चलना होगा, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा चलना होगा, नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं तो सोचू राह सरल होगा, हम आदम के बेटे हैं क्यों सोचू राह सरल होगा, ज्यादा समय लगेगा संघर्ष हमारा सफल होगा, हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। ये जो समारोह है पहली बार कर रहे हैं कि इससे पहले भी कर चुके हैं? सर ये मैं पहली बार समारोह कर रहा हूँ, पहली बार बच्चों को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहा हूँ। समारोह देखे कि मेरा समारोह कैसा रहा है, लेकिन मेरा समारोह बहुत सुंदर रहा। और इनमें एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिला है कि जो आप बच्चों को सम्मानित करवाए हैं उनके पेरेंट्स हैं, उनको गार्जियन को बोले हैं, कोई भाई है, कोई बहन है, कोई पिता है, कोई दादा हैं, मतलब क्यों किसी मुख्य अतिथि को बुलाते, किसी बड़े को, और उनको बुला करके इनको सम्मानित करवाते? देखिए सर, ये बात आपका सही है, अतिथि देवो भव, देवता से भी बड़ा तुलना है। मैं बहुत जगह देखता हूँ कि बड़े बड़े लोगों को बुला करके बच्चों को सम्मानित करवाया जाता है, और पेरेंट्स को बुलाकर सम्मानित कराने के पीछे क्या रीजन? सही, देखिए हमारा सोच है कि माता पिता से कोई बड़ा इस दुनिया में कोई बड़ा नहीं है। ईश्वर माता है, ईश्वर पिता है, माता पिता ईश्वर है। इस पृथ्वी पर अपने बच्चा का आगे बढ़ने का कोई सोचता है तो माता पिता और शिक्षक, तीसरा नहीं सोचता है। इसलिए हमारा सोच है कि माता पिता से ही सम्मानित बच्चों से करवाया जाए, कि माता पिता ही उनके भगवान है, उनको सींचे हैं। यही सोच हमारा है सर। कितना से कितना क्लास तक चलता है हमारा विद्यालय सर? नर्सरी क्लास से 8 क्लास तक चलता है। आगे भी बढ़ाने का इस स्कूल को आगे बढ़ाएंगे सर। कुछ ऐसे समस्याएं हमारे पास हैं, जैसे कि इस जगह हमारा है, लेकिन भाई भाई में डिवाइडेशन के चलते इसको बृहद बना नहीं पा रहे हैं, लेकिन इस समस्या का हल करने जा रहा हूं मैं। और एक चाहता हूं कि इस जमीनी स्तर से इस संस्थान को उठाने का प्रयास किया, इसमें हमारे क्षेत्र के गार्जियन का अहम भूमिका रहेगा। कब से ये सोच चला रहे हैं? ये सोच हम चला रहे हैं सर, कोरोना काल में विद्यालय खोला था। कोरोना काल में जैसे ही खोला, ईश्वर की चाहत था कि मैंने कि इसको अभी दबाया जाए। मतलब शुरू से शिक्षा लाइन में ही जुड़े हुए? सर हम शिक्षा लाइन में 20,000
2000 से। 2000 से 25 साल हो गए। हाँ, मैं 2000 में यहाँ विद्यालय खोला था सबसे पहले। यहाँ गुरुकुल की तरह विद्यालय में चलाता था। यहाँ मड़ई लगाकर, कुटिया जैसा लगाकर हम लोग यहाँ 750 बच्चों पढ़ाते थे हम। उस समय चौरास्ता पर मात्र एक विद्यालय था, ज्ञान रश्मि। ज्ञान रश्मि के बाद मेरा ही विद्यालय यहाँ था। लेकिन हमारे जो भाई लोग थे, 4-5 भाई, उसमें कुछ विद्यालय के लोग बोले, नाम नहीं मैं रखूँगा, जो आज विद्यालय पर ओहदा लेवल पर हैं, वे बोले हमारे सर से कि चाचा एकरा के बंद करी ना तो लड़कन के करियर बर्बाद हुई। तो हम लोग गरीब परिवार से जुड़े हैं सर, गरीबी था, हम लोग पढ़ा रहे थे बच्चों को। तब तक क्या हुआ कि चाचा से बुलाया गया, हम लोग मेधावी थे, इसमें क्या हो गया कि स्कूल बंद कर दिया गया। मेरा 3 भाई सिलेक्ट हो गया, 3 भाई मेरा सिलेक्ट हुआ जॉब में। हम भी प्रयास किए जॉब के लिए, तो ईश्वर को, आप तो बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, अब इससे बड़ा ईश्वर ने, हाँ सर, ये बहुत बड़ा गर्व है हमें कि ईश्वर ने हमें कहा, जो ईश्वर को नामंजूर था कि सर्विस मत कीजिए, आप यहाँ शिक्षा दीजिए। मैंने इसके पहले भी बताया लोग से, शिक्षा का दायित्व नौकरी से नहीं होता है, शिक्षा का दायित्व होता है अपने समाज में क्या किया, समाज को क्या दिया, तो मैं कर रहा हूँ सर। परिचय परिचय दे दीजिए। मेरा नाम राकेश कुमार मिश्रा, पिताजी का नाम नारायण मिश्रा। मैं मिश्रौली के रहने वाला हूँ और विद्यालय क्या है? विद्यालय के हम प्रिंसिपल है राकेश कुमार मिश्रा। ज्ञान भारती शिक्षा सदन मेरे विद्यालय का नाम है। खुशी शर्मा। स्कूल में टॉप की हैं आप, यस सर। कैसा लग रहा है ये सब प्राइज? अच्छा लग रहा है। सम्मानित किया गया है, ट्रॉफी से लेकर मेडल सब कुछ मिला है। मैं IBN 7 के सभी श्रोताओं को धन्यवाद करती हूँ। ये बताइएगा, ये सब आपको मिला है, मतलब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आगे क्या करना है? आगे हमको IAS की तैयारी करनी है। अभी शुरू से ही मतलब ये आपका सोच है? यस सर। 10th में 12th में जाते हैं, पास करते हैं, तो ये सोच रखते हैं कि मुझे आगे क्या करना है? मेरा अभी से ही ड्रीम है कि मैं IAS बनूँ। हाँ। यहाँ कैसा पढ़ाई होता है? यहाँ बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। हमारे विद्यालय के सारे शिक्षकगण बहुत कठिन मेहनत करते हैं और हर एक टॉपिक को बहुत ही क्लियरली समझाते हैं हम लोगों को। छोटा सा स्कूल है, कोई बड़ा स्कूल? सर जरूरी नहीं है कि बड़े बड़े स्कूलों में ही अच्छी पढ़ाई होती है, छोटे से विद्यालय में, छोटे से संस्थान में भी अच्छी पढ़ाई मिल सकती है। इस पे एक मुहावरा भी है, ऊंची दुकान की फीकी पकवान। जरूरी नहीं है कि बड़े बड़े संस्थानों में अच्छी पढ़ाई दी जाती है, हमारे इस विद्यालय में भी बहुत अच्छी पढ़ाई दी जा सकती है सर, और अच्छी पढ़ाई दी भी जाती है। हमारे स्कूल के सारे शिक्षक जो है बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। आपको आपके पेरेंट्स द्वारा सम्मानित किया गया है, ये मतलब कैसा लगा ये पल जो देखने को मिला कि हाँ पेरेंट्स आकर के सम्मानित किए? बहुत अच्छा लगा सर, क्योंकि हमारे लिए हमारे माता पिता ही देवतुल्य हैं, इसलिए हमें बहुत अच्छा लगा। हर स्कूल में यही करना चाहिए, जो लोग बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं उनको ना बुला करके माता पिता के हाथों ये सम्मानित कराया जाए, ये बेहतर है। हाँ, ये बेहतर रहेगा। ये तो यहाँ पर 7 क्लास है, ये 8 क्लास तक है? 8 क्लास तक हाँ, है। तो 8 क्लास में यही पढ़ना है? यस सर। कहाँ घर है? हमारा घर मखदूमपुर है। मखदूमपुर से आप? हाँ। यहाँ पर आप बच्चों को सम्मानित कर रहे थे और ये पहली बार ये कार्यक्रम रखा गया है, इससे आगे कितना फायदा होगा बच्चों को? देखिए सर, परिश्रम, शिक्षक परिश्रम करके पढ़ाए तो बच्चों में विकास होगा ही। ये सर को हम पढ़ाए, पूछे हमारे में कितना परिश्रम करता हो। शिक्षक क्या है? शिक्षक समाज का निर्माण करता है। शिक्षक बच्चों में प्रतिभा भरता है। प्रतिभा हर बच्चों में होती है, लेकिन वो प्रतिभा को शिक्षक कैसे उजागर करे, ये शिक्षक का काम होता है। शिक्षक जैसे एक पीपल का वृक्ष का कितना छोटा बीज होता है, उसमें कितना बड़ा एक वृक्ष छिपा रहता है। कैसे होता है? पानी जब जमीन पर आता है, पानी उस पर पड़ता है तो अंकुरित होता है। वही शिक्षक का काम है। जैसे कि बच्चा को हम किस तरह से ट्रीट करें, किस तरह से पढ़ाएं कि उसमें प्रतिभा उजागर हो। हर बच्चे में प्रतिभा होती है, लेकिन प्रतिभा उजागर करने का दायित्व तो शिक्षक को होता है। शिक्षक ही उस अपने बच्चे को किस तरह से पढ़ाए, किस तरह से ट्रीट करे कि उसमें प्रतिभा उजागर। गांव से बच्चे आ रहे हैं, प्रतिभा वाले बच्चे गांव में हैं। हाँ, सभी जगह है। तो बच्चे जो होते हैं उनके साथ अच्छा पढ़ाई देकर, उनके साथ संस्कार देकर उसमें प्रतिभा का उजागर किया जाता है। इससे प्रतिभा जब एक बार उजागर हो जाती है तो बच्चे कभी पीछे नहीं हट कर देखते। ये पढ़ाई का आधार क्या होता है? बेस।
आधार ये छोटे बच्चे हैं, इनका आधार मजबूत हो जाएगा तो हमेशा ये कोई पढ़ाएगा इनको समझ में आएगा। यदि इनका आधार मजबूत नहीं होगा तो क्या होगा, कोई भी पढ़ाएगा बच्चे भागेंगे। यहाँ पर कितने दिनों से आप सेवा दे रहे हैं? अरे सेवा तो इनको पढ़ाए हम, यहाँ पर इस विद्यालय में सेवा देते हैं? यहाँ पर तो हम खुला जब से है तभी से हम ही खुलवाए हैं। ये लोग कारण था, पहले भी स्कूल था यहाँ कमरे में, हमारा सभी लड़के पढ़ा रहे थे। अब एक लड़का जो अभी आज गुजर गया है, मैं बहुत दुखी हूँ, वो हमारा पढ़ाया हुआ लड़का एक आया था, मैगजीन रखा था और उस मैगजीन में लिखा हुआ था CRP का रेडियो ऑपरेटर का बयानी। वो साइंस था, वो ग्रेजुएशन कर रहा था और फार्म भरा था IPS का, और तब तक ये मैं फार्म भर दिया और वो क्या हुआ कि पढ़ने में तेज था, सेलेक्ट हो गया CRP में, रेडियो ऑपरेटर में। तो बड़े लड़के बोले कि वो भी पढ़ाते थे कि यदि आप हम लोग को छोड़ दीजिएगा तो हम लोग कंपटीशन निकालेंगे। तो हमने सोचा कि यदि इसी में रह जाते हो तो आगे कहोगे कि मेरा लाइफ चौपट कर दिए, तो हमने उसको बंद किया और वो उनको कंपटीशन। अभी ये स्कूल अच्छा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है ये। अरे अच्छा क्यों नहीं चलेगा, मेरी क्षमता है, मैं कहीं स्कूल चला दूँ। ये जानते हैं, कहीं पर मैं स्कूल चला तो मुझ में योग्यता है तो हम कहीं भी चला सकते। गांव में एक स्कूल चल रहा है, हर किसी की सोच ये होती है कि हम कहीं शहर में जाकर पढ़ाएं। यहाँ पर गांव में आप सेवा दे रही हैं, गांव में क्या माहौल है? गांव में सर अच्छा माहौल है, ऐसा नहीं है कि मतलब कि गांव में स्कूल है तो मतलब उसका माहौल ख़राब हो जाएगा, ऐसा नहीं। बहुत लोगों का सोच होता है कि हम अपने बच्चे को शहर में रखेंगे तो मतलब सोसाइटी ज़्यादा अच्छा होगा। गांव में भी सोसाइटी बहुत अच्छा है। पेरेंट्स भेजते हैं? हाँ, क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं कि बड़ा नाम जिस स्कूल का हो उसी स्कूल में हम एडमिशन कराएंगे अपने बच्चों का। हाँ सर, ये सही बात है कि पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चों का एडमिशन एक बिल्डिंग वाले स्कूल में कराएं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब बिल्डिंग में भी वो मतलब पढ़ाई मिल सकता है और बिना बिल्डिंग वाले में भी पढ़ाई मिल सकता है। वो तो पेरेंट्स के सोच के ऊपर डिपेंड है कि कौन कितना सोचता है। कितने सालों से यहाँ पढ़ा रहे हैं? हम 3 साल से। 3 साल से। हाँ। बच्चे ठीक हैं यहाँ पर, जो गांव से बच्चे आते हैं पढ़ने? हाँ, बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत क्यूट है और इनसे बहुत ज़्यादा लगाव है हमें। हाँ। नाम क्या है? मेरा मधु चौबे।